समय के साथ सोना और चांदी दोनों ही अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 फरवरी 2026 की एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर 14,850 से अधिक यानी लगभग 9% बढ़कर 1,80,779 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। वहीं MCX पर 5 मार्च 2026 की एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर्स 23,100 रुपए से ज्यादा यानी 6% बढ़कर 4,08,487 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। आइए अब मुख्य शहरों में सोने के भाव पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ 24 कैरेट सोने का दाम 1,89,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने का दाम 1,84,100 रुपए प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट सोने का रेट 1,34,290 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बात करें मुंबई की तो यहाँ 24 कैरेट सोने का दाम 1,78,850 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोने का दाम 1,83,950 रुपए प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट सोने का दाम 1,34,140 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं कोलकाता में 24 कैरेट सोने के दाम 1,78,850 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोने के दाम 1,83,950 रुपए प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट सोने का दाम 1,34,140 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने का दाम 1,78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोने का दाम 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट सोने का दाम 1,34,190 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं लखनऊ में 24 कैरेट सोने का दाम 1,79,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोने का दाम 1,64,100 रुपए प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट सोने का दाम 1,34,290 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ 24 कैरेट सोने का दाम 1,78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोने का दाम 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट सोने का दाम 1,34,190 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बात करें चेन्नई की तो यहाँ 24 कैरेट सोने का दाम 1,83,280 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोने के दाम 1,68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट सोने के दाम 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं हैदराबाद में 24 कैरेट सोने के दाम 1,78,850 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोने के दाम 1,63,950 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने का दाम 1,34,140 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आइए अब जरा समझते हैं कि सोने में इतनी तेजी आने के कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं अमेरिकी ईरान तनाव। दरअसल फिलहाल पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका और ईरान के बीच बदलते हालातों पर टिका हुआ है। दोनों देशों के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने चेतावनी दी कि वो किसी भी समय अमेरिका हमले का मजबूती से जवाब देगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से बचने का समय खत्म हो रहा है। जानकारों का मानना है इस तरीके की वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हर कोई सेफ हेवन की तलाश करता है, यानी कि ऐसी संपत्ति जिस पर बुरे समय में कोई शख्स आंखें मूंद कर विश्वास कर सके। दूसरा बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो है डॉलर में गिरावट। डॉलर इंडेक्स में तकरीबन 0% 30 से अधिक की गिरावट आई है, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए डॉलर आधारित सोना सस्ता हो गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हाल ही में बाजार में जापानी बॉन्ड की गिरावट भारी राजकोषीय खर्च को लेकर चिंताओं का नया उदाहरण है। अटकलें हैं कि अमेरिका येन को सपोर्ट करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरा बड़ा कारण माना जा रहा है ट्रंप के बयान को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते कहा है कि उन्हें डॉलर में गिरावट की कोई चिंता नहीं है, जिसने दुनिया की प्रमुख रिजर्व करेंसियों को लगभग 4 साल के अपने सबसे कमजोर स्तर पर पहुंचा दिया है। हालांकि बाद में ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि प्रशासन मजबूत मुद्रा के पक्ष में है। इसके अलावा सोने की कीमतों में उड़ान के कारण पिछले दिनों व्हाइट हाउस के कदमों जैसे कि ग्रीनलैंड को अपने में मिलाने की धमकी, वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप की बात और तमाम दूसरे कारणों ने भी बाजार को अस्थिर किया है। ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई सामानों पर टैरिफ बढ़ाने और ओटावा चीन के साथ व्यापार समझौता करने पर कनाडा पर 100% शुल्क लगाने का वादा भी किया है। इन तमाम अटकलों के बीच सोने की कीमतों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या ये सोना खरीदने का सही समय है?
जानकारों का मानना है कि अमेरिकी बेरोजगारी दावा आंकड़े और भू राजनीतिक तनावों से पहले डॉलर इंडेक्स में अस्थिरता के चलते आज के सेशन में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जानकारों का मानना है कि जो लोग सेफ हेवन तलाश कर रहे हैं उनके लिए सोना एक बेहतरीन विकल्प है। इसी के साथ बढ़ती चांदी में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हालांकि ये निवेश लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक के लिए होना जरूरी है। हालांकि दूसरी ओर कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता के चलते सोना पहले ही उस स्तर पर पहुंच गया है जिस स्तर पर उसे नहीं होना चाहिए, यानी सोने के भाव को एग्जैजरेट किया गया है। ऐसे में अपने निवेश का पूरा हिस्सा सोने या चांदी में लगाना समझदारी नहीं हो सकती। इसी बीच भारत के उपभोक्ताओं के लिए एक और खबर है। बताया जा रहा है केंद्रीय बजट 2026 और 27 के बाद सोने और चांदी की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। दरअसल सोने, चांदी, प्लैटिनम और कलरफुल जेम्स जैसे कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की गई है। ज्यादा ड्यूटी से चूंकि लागत बढ़ जाती है, ऐसे में भारतीय ज्वेलरी विदेशों में महंगी पड़ती है। ऐसे में अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटती है तो ज्वेलरी की कीमतें भी कम हो सकती हैं और एक्सपोर्ट को मजबूती मिलेगी। वहीं सोने की कीमतों पर जीएसटी घटाने की भी मांग है कि जीएसटी को घटाकर 1 से 1.25% कर दिया जाए। अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि सोना सस्ता हो जाएगा। गौरतलब है सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातों पर गौर करना जरूरी है। पहला ये कि आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट तभी करना सही माना जाता है जब आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। अनिश्चितता भरे माहौल में अगर सोने की कीमतों में गिरावट आती है तो आपको लॉस हो सकता है। हालांकि चूंकि ट्रेंड के मुताबिक सोना हमेशा बढ़ता ही रहा है तो लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि इन्वेस्टमेंट में हमेशा डाइवर्सिटी ही होनी चाहिए, यानी कि अपना पूरा इन्वेस्टमेंट आप सोने और चांदी में ना कर दूसरे विकल्पों के बारे में सोचें। सोने और चांदी से जुड़ी हर जरूरी अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।